summer we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, जानना चाहोगे कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, उनकी गुप्त भावनाएं जो वो सीक्रेटली महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में जो ब्रेकडाउन हुआ है, रिलेशनशिप में जो सेपरेशन हुआ है, उसने इस इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया है। तो क्या है वो सीक्रेट फीलिंग्स जो ये मन ही मन आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं, पर उनकी भावनाएं उन्होंने छुपा कर रखी हुई है। तो आज हम सीक्रेट फीलिंग्स पर कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो गाइज, आप जानते हो जैसे कि जनरल रीडिंग है और साथ साथ सभी जेंडर के लिए भी है ये रीडिंग, किसी भी कनेक्शन के लिए हो सकता है। बस ये है कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हुई है, अगर आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही रीडिंग देखनी है ताकि आपको जो है आपके मन के सवालों का जवाब मिल सके। ठीक है, तो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने पर्सन को भेजिए, टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। उन्हें बद्दुआएं मत भेजिए, हो सके तो दुआएं भेजिए। ज़रूरी नहीं कि इन्होंने गलती की है तो आप इन्हें हमेशा मतलब बद्दुआएं भेजो या फिर आप इनके लिए बुरा भला कहो। नहीं गाइस, अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आप कभी भी कोई नुकसान अपने पार्टनर को पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। आपका प्यार ही वो ताकत है जो इस इंसान को खींच कर आपकी तरफ लेकर आएगा, अगर आपके प्यार में सच्चाई है, अगर आपके प्यार में दम है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी कलेक्टिव रीडिंग। और इससे पहले आपको पूरा प्रिपरेशन कर लेना है, यानी कि खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आपको प्रिपेयर कर लेना है। पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग देखनी है। मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, प्रेयर्स भी कर लीजिए, दुआएं भी कर लीजिए, क्योंकि मैं तो हमेशा ये सारी चीज़ें करके ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, है ना। दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही रिक्वेस्ट आपसे भी करती हूँ कि आप भी इसी वाइब्रेशन में रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और आपको बताते हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आखिर क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हमें गाइड कीजिए कि इनके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आखिर क्या है। और पहली बूंद गिरी है यहाँ पर। आपके गाइडेंस के बिना हमारी हर रीडिंग अधूरी होती है। रास्ता दिखाइए हमारे परिवार के सदस्य को, क्योंकि ये बहुत परेशान है। यूनिवर्स, प्लीज शो देम योर गाइडेंस। इनके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। पहली बूंद तो बहुत धमाकेदार तरीके से पहले ही चिंगारी में गिर गई थी और अब आकर अटक गई है इनकी भावनाएं। धीरे धीरे स्लोली जो है निकल रहे हैं इनकी सीक्रेट फीलिंग्स। दैट्स ग्रेट। देखिए गाइस, दो दो बूंदे आपने देखी होंगी, पहले वो अलग अलग थी और बाद में आकर फिर से साथ में झटाक से जो है जुड़ गई। इसे देखकर मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि आप और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप ना, जो रिश्ता है ना, वो इजी गोइंग यानी कि साधारण सा या सिंपल सा रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी गोइंग के साथ साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी नहीं है, डिसबैलेंस होता रहा है। देखिए, अल्फ़ाबेट सी बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है और सिर्फ श्री नहीं, यहाँ पर ओम भी, यहाँ पर जो है ओम का साइन भी क्रिएट हुआ है। तो बिल्कुल डिसबैलेंस वाला रिश्ता आप दोनों का रहा है, आप और आपके पर्सन का। इजी गोइंग बिल्कुल भी ये रिश्ता नहीं है। कभी रिश्ता खटास से भरा हुआ तो कभी रिश्ता मिठास से भरा हुआ, यानी कि खट्टा मीठा इस तरीके का जो है कॉम्बो वाला जो है आपका रिलेशनशिप रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जिनमें कभी झगड़े नहीं होते, जिनमें कभी गलतफहमियां नहीं आती, प्यार इतना बलवान होता है, कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिश्ता कैसा, मतलब पल भर में स्ट्रांग बनता है आपका रिलेशनशिप, और पल भर में जो है एक छोटी सी वजह से भी जो है रिश्ते में खटास आ जाती है। तो इस तरीके का अप एंड डाउन आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा रहा है और चलता आया है। मैं ये भी देख रही हूँ कि साथ चलते चलते अचानक से ये इंसान, जो आपका बंदा या बंदी जो भी है, अचानक से ये पीछे हट गया, अचानक से, और शायद आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया गाइस। देखिए, अल्फ़ाबेट एफ आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अल्फ़ाबेट एफ हो सकता है कि आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है या फरवरी महीने में इनका जन्म हुआ है, ऐसा लग रहा है। अल्फ़ाबेट एफ
आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए इनका अचानक से आपकी ज़िंदगी से पीछे हट जाना, मूव ऑन हो जाना, है ना। नंबर 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट ई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आया है। गाइस, मैं डंके की चोट पर आपसे एक बात यहाँ पर कह दूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अल्फ़ाबेट एफ है ना, ये दो चीज़ों को दिखा रही है, दो चीज़ों को डिनोट करता है ये अल्फ़ाबेट एफ। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे आ रही है, फैमिली और फ्रिक्शन। वाह, फैमिली और फ्रिक्शन, जी हाँ। अचानक से जो है मुझे ये अल्फ़ाबेट एफ को देखते ही यूनिवर्स ने मेरे अंदर कुछ वाइब्रेशन भेजी है कि परिवार है और परिवार के बीच में ही फ्रिक्शन है, यानी कि अंतर है, फ्रिक्शन है, यानी कि कुछ टूटना है। परिवार के साथ ही जो है कुछ मतभेद है, परिवार के साथ ही कुछ मनमुटाव यहाँ पर है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी इनका पीछे चलना या पीछे हट जाना हुआ है वो फैमिली और फ्रिक्शन से जाकर मैच होती है। टूटने की जो वजह है ना वो एफ अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है, समझ गए। मैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर देखूं तो गाइज इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में नजर आया है कि आपके इनकी जिंदगी से चला जाना, ये कहना शायद गलत होगा क्योंकि शायद ये आपके जिंदगी से गए हैं, पर जो भी हो ये इंसान तो अभी अकेला है, आप भी अभी अकेले हो। तो आपका इनकी जिंदगी से हट जाना या चले जाना, इन सारी चीजों ने इस पर्सन को ना, देखो यहाँ पर जीरो भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जीरो। तो इनको जो है बैक टू जीरो में पहुंचा गए हो आप। मतलब जैसा इन्होंने स्टार्ट किया था आपके साथ रिलेशनशिप में जब ये थे, है ना, वहीं पर जो है ये फिर से पहुंच गया बैक टू जीरो, यानी कि कुछ भी नहीं है इनकी जिंदगी में अब। मतलब कि जितना आपके साथ इनको मिला है, जो हासिल इन्होंने किया है, जैसे कि इच्छाओं का पूरा होना, कि अब मैं सिंगल नहीं हूँ, मुझे भी प्यार करने वाला कोई है ना, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है, मेरी ज़िंदगी को जीने का एक हौसला मुझे मिला है, मुझे कंप्लीशन मिली है, मुझे प्यार मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ इनकी थी ना गाइज, वो सारा अब जो है बैक टू पेविलियन, जिसे हम कहते हैं ना, क्रिकेट में एक वर्ड होता है कि वापस पेविलियन में पहुंच जाना रन आउट होने के बाद, या फिर तो उसी तरीके की ज़िंदगी इनकी हो गई है कि जो कुछ पाया था, जो कुछ हासिल किया था आपके साथ, जो बनाया था आप दोनों ने मिलकर, वो सारी चीज़ें जो है अब छीन ली गई है, या वो सारा चीज़ जो है इनसे अब इनके हाथों में नहीं है, वो चीज़ें, वो सब नहीं रहा, छिन चुका है। इस तरीके का जो है इनकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। इनको ऐसा सीक्रेटली फील हो रहा है कि इन्होंने खुद को ही नहीं बल्कि इन्होंने आपको भी हरा दिया है, और ये खुद भी हार चुके हैं। मतलब कभी कभी होता है ना गाइस कि इंसान कोई गेम खेलता है या कोई कंपटीशन करता है तो उसमें एक की जीत होती है, पर यहाँ पर मैं सिचुएशन ऐसा देख रही हूँ कि दोनों ही हारे हो। यहाँ पर सिर्फ हार आपकी नहीं हुई है, जितनी हार आपकी हुई है उतना ही ये इंसान भी हारा है। दोनों ही शिकस्त वाले पोजीशन में यहाँ पर नजर आते हो। कहते हैं ना कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, पर यहाँ पर तो हार के भी जो है हारा ही है ये इंसान, आप भी हारे हो और जीत किसी की भी नहीं हुई है। दोनों ही जो है लुटे हुए महसूस कर रहे हो। यहाँ पर ऐसी भावना सिर्फ आपकी नहीं, इनकी भी फीलिंग बिल्कुल ऐसी ही है। देखो यहाँ पर टोटली हार्ट शेप आपको नजर आ रहा है गाइस, इस पोजीशन को देख लो, हार्ट यहाँ पर नजर आया है, बन चुका है। अल्फाबेट पी यहाँ पर स्ट्रांग है, अल्फाबेट पी नजर आ चुका है मुझे। ऐसा आप दोनों का रिश्ता रहा है जिसमें जीता एक इंसान नहीं है, दोनों के दोनों ही हारे हो। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के मालिक है ये इंसान, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है इस इंसान की, जहां पर मतलब मजाल है कि कोई देख ले कि अंदर से इंसान ये टूटा है या टूट चुका है, कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा। इतना जो है व्यक्तित्व इनका बहुत स्ट्रांग है।
जितने भी स्ट्रांग होने का दावा कर ले या दिखावा कर ले, अंदर से तो कमजोरी है गाइस, वीकनेस नजर आती है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है। ओपन अप यानी कि खुलने में थोड़ा सा जो है इनको तकलीफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओपन अप होने की जो है प्रॉब्लम या फिर दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ओपन अप होने का मतलब जानते हो कि जो भावनाएं सीक्रेटली ये फील करता है उसे प्रदर्शन करना, उसे शो ऑफ करना, उसे दिखाना, जबकि ये बिल्कुल उल्टा कर रहा है। ये पर्सनालिटी इनकी जो है वैसा ही ये दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल घबराया नहीं हूँ इस ब्रेकअप से, मैं टूटा नहीं हूँ इस ब्रेकअप से, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी होने की वजह से जो है अंदर का जो टूटन है या अंदर का जो बिखरन है, जो बिखरा है ये इंसान, वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर पा रहा। ओपन अप होने में इनको तकलीफ हो रही है आपके सामने। इनको ऐसा, इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि आपके साथ का एक ऐसा बंधन है ना, उस बंधन में ये इंसान बन चुका है हमेशा के लिए, जिसे तोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना या उससे निकल पाना, ये करीब ना के बराबर इम्पॉसिबल वाली जो है फीलिंग इनके अंदर दिख रही है। नंबर 2 यहां पर नजर आया है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाए या फिर किसी और के साथ शादी कर ले तो क्या मैं खुश हो पाऊंगा। जी हाँ, इनके मन के अंदर ये सीक्रेट फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। विल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश हो पाऊंगा अगर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया या मैरिज कर ली। मैंने कहा ना कि फैमिली और फ्रिक्शन, ये दो चीज आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में है गाइस। इन्हें कोई और प्यार दे पाएगा जैसा आप देते हो या आपने दिया है? क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी अगर किसी और के साथ मैं आगे बढ़ गया या आप आगे बढ़ गए? आपको लेकर भी डाउट है इनके मन में, समझ रहे हो? ये जितना दूसरों के बारे में सोच रहे हैं ना गाइस, जितना औरों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कर लूँ तो ठीक होगा, वैसा कर लूँ तो ठीक होगा, है ना, जितना ये सोच रहे हैं, घूम फिर कर ये जो है आप में ही आकर रुक रहे हैं। इनकी सारी की सारी भावनाएं कंजस्टेड है, यानी कि बहुत जो है सक्रिय, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी भावनाएं हैं कि जहाँ पर सिकुड़ गया है ये इंसान। और वो सारी फीलिंग्स, जितना औरों के बारे में सोच लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है ना, आकर आप में ही रुक जाना, आप में ही ख़त्म हो जाना, यही ये महसूस करता है। और इनको ऐसा लगता है कि कहीं और से वो प्यार मिल नहीं सकता मुझे जिसकी ज़रूरत है। आप में आकर एक सुकून है इनको, आप में आकर एक ऐसा इनको महसूस होता है कि मुझे भले ही अच्छे से अच्छे ऑफर्स मिल जाए, अच्छे से अच्छे जो है प्यार का ऑफर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पर एक अधूरी सी जिंदगी हो जाएगी मेरी, वो कंप्लीट कंप्लीट मैं कभी फील नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी पूरा हो नहीं पाऊंगा, है ना। चाहे जितना सुकून कहीं और ढूंढने की तलाश मैं कर लूँ, आखिर ख़त्म तो होती है मेरी इच्छाएं वहीं पर जाकर जहाँ पर मैं अभी कुछ कह नहीं पा रहा या ओपन अप हो नहीं पा रहा, मैं बता नहीं पा रहा, मेरी सारी अधूरी इच्छाएं तो वहीं पर जाकर सिमटी हुई है। तो ऐसा कुछ ये महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान की बातों में थोड़ी कड़वाहट है क्या, मतलब मीठा मीठा नहीं बोलता ये इंसान, थोड़ा कड़वाहट इनके जुबान पर मुझे नज़र आता है। इन्होंने शायद आपसे कुछ ऐसी चुपती हुई कड़वी बात कही हो,
आपको चुभाया हो अपने लफ्ज़ों से, कुछ ऐसा इन्होंने आपको अब्यूज़ किया है, या आप पर कुछ ब्लेम लगाए हैं, या आप पर आपको ही जो है इन्होंने गलती खुद की होती हुई भी आपको ही मुजरिम बनाया है। कुछ कड़वी बातें यहाँ पर नजर आती है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको चुभोया है। और अच्छी बात यहाँ पर ये नजर आती है कि वही कड़वी बातें जो इनकी जुबान से निकली थी ना, वो अब इन्हें चुभ हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, काश कि मैंने जुबान पर लगाम लगा लिया होता। चुभ हो रही है, वो खुद की कही हुई बातें ही इस इंसान को चुभ हो रही है कि थोड़ा संयम से काम कर लिया होता, थोड़ा संयम से बोल लिया होता, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर ली होती, अगर इतना मिसबिहेव नहीं किया होता है। तो कहीं ना कहीं वो असर है, खुद की ही कही गई बातों का असर इनको इनके एनर्जीज में नजर आ रही है। नंबर 3 भी आज इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं इतना तक मैं देख रही हूँ गाइस कि इनके शब्दों के जो प्रहार थे या वान थे ना, इसकी वजह से आप रो भी गए हो इनके सामने। मतलब ऐसा इन्होंने बोला है कुछ आपको, आप फटाक से जो है इनके सामने ही आप रो दिए हो। आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाया वो शब्द या वो वर्ड्स, चुभोने वाले वर्ड्स कुछ इन्होंने आपको बोले हैं। गाइज आपको बताऊं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। ये इंसान वो है ना जो भले ही 1000 गलती करे पर हमेशा अपने आप को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करता है। जी हाँ, इनकी एक बहुत बुरी आदत है कि अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। आप इन्हें जो है इनकी गलतियां बताओगे तो ये ऐसा प्रिटेंड करेगा या ऐसा दिखाएगा कि मैंने कुछ किया। अल्फाबेट टी भी आ चुका है ऑलरेडी, देखो यहाँ पर, कि ऐसा दिखाएगा कि मैं नीट हूँ, मैं क्लीन हूँ, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारी सोच है, अपनी सोच को बदलो। इस तरीके का बिहेव इन्होंने आपके साथ बहुत बार किया है, जैसे कि कुछ किया ही नहीं और मैंने कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब तुम्हारा भ्रम है। और आप एक ऐसे शख्स हो, देखो आपकी भी एनर्जीज में देख रही हूँ, और आप एक ऐसे शख्स हो ना कि जब तक ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं, देखो देखो गिरा 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 गाइस, सफेद, पूरा सफेद हो गया है यहाँ पर। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो कुरेदते रहोगे, जब तक ये अपनी गलतियों को मानेगा नहीं आप इनसे वो पूछते ही रहोगे। और आपका कुरेदना, पास्ट की बातों को, इनकी गलतियों को कुरेदना ना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बस ये चाहते थे कि कल जो हुआ वो कल की बात है, आज उस बात को मत कुरेदो। मैं तुम्हें जितना बोलना था मैंने बोल दिया, मैंने तुम्हें जितना समझाना था मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, और आप हो कि बाज नहीं आओगे, आप कुरेदते ही रहोगे, क्योंकि आपको कोई भी नई बिगनिंग करने के लिए पहले आपको क्लियर होना ज़रूरी है। आप मन के अंदर कोई डाउट रख के रिलेशनशिप आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। ये चाहते थे कि हमेशा आप बीती बातों को भूल जाओ, इनकी गलतियों को आप इनकी गलती को ट्रिगर मत करो। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सफाई पसंद इंसान हो, क्योंकि आप खुद गलत भी नहीं करते और किसी की गलतियां सहोगी भी नहीं। और यहीं पर आकर जो है पंगे हुए हैं आप दोनों के बीच में, पंगे हुए हैं आप दोनों के बीच में इसी बात को लेकर। ये छुपाना चाहते, आप जो है निकालना चाहते इनके मन की बातों को, जानना चाहते ऐसा क्यों, वजह क्या है, क्लैरिटी दो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और ये अपने आप को हमेशा साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करेंगे। सहना पसंद नहीं है आपको गाइस। ये छुपाने में माहिर है और आप इनकी गलतियां पकड़ने में माहिर हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है आज मुझे। इनके मन के अंदर एक खौफ है, जानते हो किस बात का खौफ है, वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कि ये अगर आपके कांटेक्ट में आते हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं, है ना,
तो फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। जी हाँ, आपकी तरफ से आप फिर वही चीज़ें पूछने लगोगे, कुरेदने लगोगे, इतिहास को दोहराने लगोगे, इनकी क्लास लगा दोगे। इन सारी चीज़ों से एक डर इनके मन के अंदर दिखता है मुझे, जिसकी वजह से ये ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मिस अपॉर्चुनिटी हुई है, यानी कि कुछ ऐसा मौका था आप दोनों के बीच में जहां पर इन्होंने उस मौके को गुमा दिया है या खो दिया है। यानी कि पहले इनको मौका मिला था आपकी तरफ से, आपने इनको कई मौके, कई चांस दिए थे ताकि ये सुधर जाए, ये गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, पर शायद मिस अपॉर्चुनिटी वाला कुछ मसला यहाँ पर नजर आता है। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि इनके मन के अंदर वही है, एक सेकंड चांस यहाँ पर ये चाहते हैं। डेफिनेटली ये सेकंड चांस आपके साथ चाहते हैं। गाइज ये बंदा जो भी है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फ्रेंड, फैमिली या नेबरहुड से जुड़ा हुआ है ये इंसान। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, फ्रेंड से जुड़ा हुआ है, फैमिली से जुड़ा हुआ है, या फिर पड़ोसी यानी कि नेबरहुड का ये कनेक्शन नजर आता है। अल्फाबेट एल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस और ईगो का थोड़ा सा मसला यहाँ पर डेफिनेटली है। या तो आपके और इनके बीच में कुछ दखलंदाजी, इंटरफेरेंस है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ ईगो का मसला है। गाइज एक यहाँ पर आया है निकलकर, जो दिख रहा है मुझे डेफिनेटली। क्या गाइज प्लीज इसे देख लेना, एकदम स्पेसिफिकली लेना। मैं सभी के लिए मैसेज नहीं दे रही, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके सीक्रेट फीलिंग्स में, कि आपने हाल फिलहाल आपने इस इंसान की कंप्लेन किसी से की थी क्या? मतलब आपने इन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, इनको डायरेक्ट आपने नहीं बोला है, पर किसी के साथ आपने शेयर किया है जो गलती इन्होंने की है आपके साथ। आपने किसी ना किसी क्लोज, बहुत अपना क्लोज कोई दोस्त है, या आपकी कोई सिस्टर है, या कोई ब्रदर है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड में कुछ कोई है जिसके साथ आपने शेयर किया है कि इन्होंने आपके साथ ऐसे मिसबिहेव किया, या आपके साथ ब्रेकअप किया, या खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात इन तक पहुंच चुकी है। अगर आपने की है तो, अगर आपने किसी के साथ शेयर किया है इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को, तो ये बात इस इंसान तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और थोड़ा ये इंसान हर्ट भी हुआ है इस बात को लेकर। जो सीक्रेट फीलिंग्स में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे चैनल्ड हो रहा है, आई वॉन्ट बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट बी क्लोज टू यू, मैं तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ। गाइस मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लोजनेस आ रही है बहुत जल्द। ये रिलेशनशिप ग्रो भी हो रहा है बहुत जल्द। कुछ ना कुछ ये इंसान ऑफर लेकर आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली वापस दाखिल हो रहे हैं। समझ गए? डेफिनेटली ये इंसान इस रिलेशनशिप के प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए अपनी ईगो से बाहर निकल रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी फैमिली और फ्रिक्शन का जो मसला है, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले तो इस इंसान को ही अपनी ईगो से निकलना है। ये इंसान अभी भी आपके लिए अपने मन में फीलिंग्स रखता है, स्टोर किया हुआ है। ओपन अप होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है, और साथ ही हमारा कैंडल भी खत्म हो चुका है। तो गाइस ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए देखते हैं टैरोट से निकाल कर कि कितनी चीज़ें रेजोनेट हुई है, जो निकल कर आया है। क्या वही भावनाएं इनकी टैरोट से भी निकल कर आती है? चलिए देखते हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए गाइस। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं टैरोट से इनकी फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। मैं मैसेजेस भी लेने वाली हूँ रीडिंग के लास्ट में, तो आपको रीडिंग पूरी देखनी है।
आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, ईगो की बात कर रही थी मैं। ईगो, इंटरफेरेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, शब्दों का प्रहार। जो मैंने आपसे शायद ये शब्द कहा था कि कुछ कठोरता है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, कुछ कठोर लफ्ज बोले हैं, कुछ कठोर बिहेवियर इन्होंने दिखाया है जिसकी वजह से आपको चुभा है, चुभोया है इस इंसान ने। और मैंने कहा था कि वो चीज़ें अब इनको चुभो रही है। कहा था गाइस, देख लो, कहा ही था तो आ भी गया है। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कुछ शायद ऐसा भी कुछ कहा था कि आई वांना बी विथ यू या आई वांना बी क्लोज टू यू, ऐसा कुछ मैंने कहा था आपसे शायद। वाओ, सीक्रेट लवर, क्या बात है। एंड लास्ट वन इज वी हैव द मून, क्या बात है। तो चलिए देखते हैं कि इन कार्ड्स का अर्थ क्या है। ओपन अप होने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये भी आपसे कहा था। और मून का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। तो आज पाइसेस के लिए मेजर अरकाना से स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई है। ये मून का कार्ड पाइसेस की एनर्जी होती है। हमारे पास है वाटर साइन, हाँ कैंसर, हमारे पास है वाटर साइन, हमारे पास है अर्थ साइन, हमारे पास है एयर साइन। ठीक है, फायर साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पर फिर भी अगर आपको रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग रेजोनेट हुई है और जो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है अगर वो रेजोनेट होती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। तो इस इंसान के सीक्रेट फीलिंग्स में क्या नज़र आया है? तो पहला ही कार्ड मैंने आपके लिए जो निकाला है वो है फाइव ऑफ सोर्ड्स। और मैंने इसे देखकर कहा था कि इंटरफियरेंस और ईगो, ये दो वर्ड मेरे मुंह से निकले थे जब मैंने कैंडल वैक्स की थी। और मैंने कहा था कि फैमिली का या फिर फ्रिक्शन कुछ चीज़ों का है, फैमिली और फ्रिक्शन यहाँ पर हो सकता है। कुछ चीज़ों की दखल अंदाजी है, कुछ चीज़ों को लेकर आप और आपके पर्सन के बीच में मतभेद है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एनर्जीज नज़र आ रही है, एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। तलवारें नज़र आ रही है, तलवारें गिरी है, यानी कि लड़ाइयाँ भी ज़बरदस्त हुई है, झगड़े हुए हैं आपकी बातों को लेकर या फिर आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर। कोई और है आप दोनों के पिक्चर में, आप दोनों की कहानी में, जिसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, जो आपके पर्सन और आपके रिश्ते को हराना चाहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा फैमिली का फ्रिक्शन यहाँ पर हो सकता है। एफ से फ्रेंड्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी का जो है परिवार के साथ ही रिश्ता जो है ठीक नहीं है। ऐसा भी लगता है कि किसी दोस्त के बदौलत यानी कि फ्रेंड के बदौलत आप दोनों के बीच में मतभेद हुए हैं, दीवारें आई है, फ्रिक्शन कुछ पैदा हुए हैं। तो जो भी हो, इस इंसान में भी थोड़ा सा ईगो वाला नेचर है, थोड़ा सा ये इंसान भी थोड़ा सा घमंडी है, हमेशा जीतना पसंद करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि नीट एंड क्लीन दिखाता है अपने आप को हमेशा, कि मुझ में तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ भाई, मुझ में तो कोई गलतियाँ नहीं है, मेरे अंदर तो कभी कोई दाग नहीं है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं जो बोलता हूँ वही सच होता है, मैं जो करता हूँ वही सोच होता है। सोच गलत तुम्हारी है, तुम ही जो है भ्रमित हो, तुम में ही प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईगो यहाँ पर जो मुझे दिखा था कैंडल वैक्स में, बिल्कुल वही बात, ईगो यहाँ पर फाइटिंग और इंटरफेरेंस, फ्रिक्शन, इन चीज़ों की वजह से ही हुआ है, झगड़े मतभेद इन सारी चीज़ों की वजह से ही हुआ है। तो ये बात एक मैच हो गई। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान जो है बिल्कुल जो शब्द इन्होंने आपसे कहे थे या जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, आपको कड़वाहट में इन्होंने कुछ ऐसे वचन बोल दिए थे, कुछ ऐसे शब्द इन्होंने बोल दिए थे जिसने आपको चुभोया है, जिसने आपको हर्ट किया है। और मैंने ये भी कहा था कि उसी चीज़ों को लेकर अब ये खुद जो है वो अपनी कही हुई बातें ही इनको अब चुभो रही है। कहा था मैंने, वही बात देखो, चुभने वाली पास्ट की चीज़ों को लेकर जो चुभने वाली एनर्जी है वो यहाँ पर ऑलरेडी साफ साफ नजर आई है।
है कि वो पास्ट की बातें, वो पास्ट की घटनाएं, आप और इनके रिलेशनशिप में जो आए मतभेद है ना, चाहे वो दूसरों द्वारा करवाए हैं या इनके खुद के कटु वचन जिसे हम कहते हैं ना, बहुत बुरे वचन, है ना, उसके द्वारा जो है इनको रिग्रेट, पछतावा बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले मालिक है, इनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग है कि ये जो करेगा वो छुप कर करेगा, छुपा कर करेगा, है ना। वो आपके सामने कि इंसान बहुत बोल्ड स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करेगा, पर अंदर से कितना जो है पिघल गया है, अंदर से कितना जो है ये इंसान तड़प रहा है, अंदर से उन 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 वर्ड्स को लेकर ये इंसान खुद को माफ नहीं कर पा रहा है ना, नजरें झुका रहा है। तो आपको साफ साफ नजर आ ही गया होगा कि इंसान कितना ज्यादा थक चुका है ना। वो बातें इन्हें खुद को चुभ हो रही है जब ये फ्लैशबैक में जाता है, जब ये खुद उन वर्ड्स को जो आपके साथ इन्होंने कठोर शब्द बोले थे ना, उनको जब ये जो है बार बार रिपीट करता है, तो खुद को जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन, खुद को बहुत ज़्यादा पछतावा इनको फील हो रहा है पास्ट की चीज़ों को ही लेकर। पर बाहर से क्या दिखा रहा है, दैट मैं इतना इतना स्ट्रांग इंसान हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो साफ सुथरा इंसान हूँ भाई, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो बाहर से ये दिखावा है, जो अंदर है वो ये है। समझ गए। और मैंने आपसे एक बात ये भी शायद मैंने कहा था गाइस कि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। मुझे एक ट्रिगर हुआ था कि आई वांट बी विथ यू, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ मैंने आपसे कहा था। देखो वही चीज़ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के जरिए भी दिख रही है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ होना चाहते हैं, ये इंसान आपके करीब होना चाहते हैं, ये आपके साथ नज़दीकियाँ बिल्डअप करना चाहते हैं, नज़दीकियाँ ये इंसान बनाना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मेकिंग अ न्यू पार्टनर, एक नए तरीके से। मैंने कहा ना कि इसे ये एक ऐसा इंसान है ना जो बीती बातों को बिल्कुल कुरेदना पसंद नहीं करता, ये बीती बातों से दूर होना चाहता है, ये बीती बातों को लेकर ये इंसान नई शुरुआत नहीं करना चाहता, इसे जो करना है ये नए तरीके से करना चाहता है। और आपसे भी ये यही उम्मीद रख रहा है, ये यही चाहता है कि आपके और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप बने, है ना, वो आप नए तरीके से बने, पिछली बातों को आप भी ना दोहराओ, ये भी ना दोहराए, है ना। तो सेम टू सेम वही पार्टनरशिप इनको आपके साथ चाहिए। इनको ये भी लग रहा था, मैंने ये भी शायद कहा था कि ये किसी और के साथ शादी कर ले या किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाए तो क्या ये कभी खुश हो पाएंगे, क्या इन्हें वो कभी प्यार मिल पाएगा जो आपसे इनको मिला है, या इनके डिजायर्स, इनकी खुशियाँ कभी इनको मिल पाएगी। तो देखो वो मिली भी नहीं है। अगर इन्होंने वो कदम उठाया भी था, अगर ये किसी ऑप्शन के पास चले भी गए थे, इन्होंने किसी और में इंटरेस्ट दिखाया भी था, या मैरिज के तरफ ही अगर बढ़ा भी था आपको छोड़कर, तो वहां पर देखो ये इंसान फुलफिल्ड महसूस नहीं कर पा रहा, कंप्लीट महसूस नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट यहाँ पर इनको हो नहीं रहा, लॉस हो रहा है। और लॉस वाले रिलेशनशिप में कौन रहना चाहता है गाइज? चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कैरियर हो, चाहे पैसे रुपया हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, जहाँ पर भी है वहाँ पर जो है इनको वो पार्टनरशिप प्रॉफिट नहीं दे रही, या ये इंसान वहाँ पर अपनी जिंदगी को, है ना, अपने मुताबिक चला नहीं पा रहा है। तो आपके साथ पार्टनरशिप तो करना चाहता है, आपके पास आइडिया, नए नए तरीके लगाकर आपके साथ आना भी चाहता है। पर एक बात यहाँ पर मैंने आपसे शायद और कही थी कि इस इंसान को ओपन अप होने में थोड़ा डर लग रहा है, इस इंसान को खुलने में थोड़ा डर लग रहा है। ये इंसान आपके करीब भी आना चाहता है, पर थोड़ा सा डर इनके मन के अंदर मुझे दिखा है, और वो डर की भावना भी देखो यहाँ पर आ चुकी है ना। मैंने आपसे कहा था जो वही यहाँ पर मून एक बहुत बड़े डर को दिखाता है। मून एक जो है इंसान के अंदर के ग्रहण को दिखाता है ना, जहाँ पर इंसान खुलकर अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, खुलकर अपनी इच्छाएं दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, अंदर ही अंदर कहीं पर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर जो है इनके एनर्जीज में बिल्कुल नजर आई है, जो सेम हमें जो है कैंडल से भी हमें दिख चुका था। ये इंसान भले ही बाहर से जितना मजबूत होने की कोशिश करे, कुछ चीज़ों का फोबिया यानी कि एक डर होता है, कुछ चीज़ों को लेकर डर अभी भी जो है इनके जहन में नजर आता है कि नहीं। मून यही तो बता रहा है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में, मैंने ये भी कहा था कि इजी गोइंग नहीं है आपका और इनका रिश्ता, हमेशा जो है बदलता रहा है, हमेशा जो है ये डिसबैलेंस होता रहा है। कभी भी रिलेशनशिप में जो स्थिरता जिसे हम कहते हैं ना कि टिक कर रहना, टिक कर रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाना, तो वो सारी चीजें इस रिलेशनशिप में हो नहीं पाई है। तो और अभी भी यहाँ पर कुछ चीजों का फोबिया, डर, यहाँ पर जो है खौफ आपके पर्सन के मन के अंदर नजर आता है। पर बावजूद ये डर यहाँ पर है, इसी को देखे चैलेंज करते हुए हमारा किंग ऑफ कप्स बिल्कुल बगल में आया है, जो हमें ये बता रहा है कि डर तो है
पर डर के अंदर भी आपके लिए प्यार है ना, डर के अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है ना। हो सकता है कि कमिटमेंट का कुछ इश्यूज यहाँ पर फैमिली और फ्रिक्शन, मैंने आपसे कहा था कि परिवार की चीज़ों को लेकर ही आप दोनों के बीच में कुछ टूटा है ना। तो हो सकता है कि ये जो डर का माहौल है, कमिटमेंट का इश्यूज है ना, रास्ता लंबा है, इस तक पहुंचेंगे कैसे, रिलेशनशिप को आखिरी तक लेकर जाएंगे कैसे, रिलेशनशिप में जो है मैरिज के वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे कैसे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक डर तो है, पर प्यार तो बस आपके लिए ही है। देखो अब किंग ऑफ कप्स का जो है एनर्जी रीडिंग में आ जाए तो कैसे आप ये सपने में भी सोच सकते हो कि ये इंसान आपके लिए फील नहीं करता, इसका दिल आपके लिए नहीं धड़कता, ये इंसान आपको याद नहीं कर रहा, ये इंसान आपको मिस नहीं कर रहा। अरे भाई ये किंग ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ कप्स अच्छे अच्छे किंग को जो है रास्ते से हटा देता है, यानी कि ये इंसान आपके लिए प्यार ही प्यार महसूस करता है, फीलिंग्स ही फीलिंग्स महसूस करता है। ऐसा प्यार आपके लिए फील करता है जिस प्यार को ये किसी और के साथ बांटने की भी कोशिश करे तो ये बांट नहीं सकता। आप इनके जिंदगी में ना सही पर इनके दिल पर आपने एक ऐसा घर बनाया है ना, वो घर कभी कोई तोड़ नहीं सकता और ये कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। किंग ऑफ कप्स हमेशा है ना एक चुपचाप रहने वाली शख्सियत की एनर्जी होती है, जो ज़्यादा बोलता नहीं, जो यकीन करता है कि प्यार मन में होना चाहिए, है ना। प्यार दिखावा करने की चीज़ नहीं है ना। मैंने अगर प्यार बता भी दिया, मैंने उन्हें आकर एक्सप्रेस कर भी दिया, तो क्या पता कि वो मेरे प्यार को ठुकरा दे, वो मेरे प्यार को समझे ही नहीं, है ना। तो मैं प्यार करता हूँ इस इंसान से, पर कुछ चीज़ों का अभी भी मेरे अंदर जो है कुछ चीज़ों को लेकर मैं जो है बंधा हुआ महसूस करता हूँ। पर गाइज आपको मैं एक बात बता दूँ, ये तो आपके साथ प्यार के बंधन में फंसा हुआ है, जिस बंधन को ये तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपने इस इंसान के मन पर ऐसे काबू किया है, इस तरीके से आपने इनको जो है कैप्चर किया हुआ है, जिसे कुछ चीज़ें डरा तो रही है पर इनके मन से जो है आपके प्यार को निकालना ये नामुमकिन सा है गाइस। और मैंने आपसे शायद लास्ट में ये भी कहा था कि मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, उस रिश्ते में ये इंसान आपके सामने कुछ ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें मतलब रिलेशनशिप का ग्रोथ के लिए इंसान कुछ आगे बढ़ाने के लिए इंसान कुछ आपके करीब आता हुआ नजर आया है, शायद मैंने ऐसा कुछ कहा था गाइज। तो देखो उसी से जुड़ती हुई जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें मिल चुकी है, जो ये बताती है कि ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप है ना आपके साथ ही सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और जहां पर भी ये इंसान अभी है उस जगह से ये इंसान निकल कर आपकी तरफ आगे बढ़ा है। देखो प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है, आइडियाज यहाँ पर बिल्डअप हो चुके हैं, क्योंकि देखिए आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ऊंच नीच रही है, अप एंड डाउन रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, है ना। तो इसे पूरा करने के लिए इस इंसान को सबसे पहले आपका भरोसा जीतना होगा, है ना, आपका प्यार जीतना होगा, ट्रिक्स लगाने होंगे, क्योंकि अब आप मतलब आपने भरोसा एक बार आपका टूट चुका है इस इंसान के द्वारा, है ना। तो उसे बिल्डअप करने के लिए भी आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, किसी ब्रिज की ज़रूरत होती है ना। तो वही चीज़, वही काम, वही प्रोसेस, वही चीज़ें ये इंसान यहाँ पर कर रहा है, समझ गया, आपके करीब आने के लिए, आपके रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए, आप इनके मन में जो आपके लिए प्यार है उस प्यार को आपको बताने के लिए, है ना, ये इंसान वो तरकीबें लगा रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि किसी की हेल्प ले ले, किसी की मदद ले ले, ये इंसान किसी बहाने से आपके साथ कीप इन टच हो जाए, किसी बहाने से आपके साथ कम्युनिकेट कर ले, क्योंकि इनको किसी भी हाल में आपके साथ का रिलेशनशिप चाहिए वापस। पर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डेफिनेटली है गाइज, समझ गए। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी सी फाइट बैक करने की यहाँ पर जो है आवश्यकता डेफिनेटली है। आपको भी लड़ना है, आपके पर्सन को भी लड़ना है, क्योंकि दीवारें यहाँ पर बहुत सारी है। देखो 3 कार्ड जो है दीवारों को लेकर, फ्रिक्शन को लेकर नजर आई है, जिसने आप दोनों के बीच में कलेश मचाया है, जिसने आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा की है ना, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर इस इंसान का प्यार आपके लिए सच्चा है, और इसी सच्चे प्यार को देखते हुए जो है ईश्वर एक रास्ता यहाँ पर बना रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच की जो पार्टनरशिप है वो पहले की तरह हो जाए और खूबसूरत हो जाए। और इस ग्रहण को हटने में जो है ईश्वर ही मदद करेगी। ग्रहण हटेगा, ग्रहण आया है तो हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, है कि नहीं। अभी कुछ चीजें हैं जो सीक्रेट ही है, आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीजें और भी छुपाई है। मून का कार्ड ऐसे नहीं आया है, हो सकता है कि आप इनको गलत सोच रहे हो सकता है कि आपसे सेपरेट होने के पीछे की वजह कुछ और थी जो इन्होंने आपको खुलकर बताया नहीं है। बहुत सारी बातें अभी भी देखे रिवील नहीं हुई है गाइज,
आपके पर्सन ने हर चीज अपने मन के अंदर अभी छुपा कर रखी है, दबा कर रखी है, पर वक्त आने पर ये इंसान सारी की सारी चीजें आपके सामने उजागर करेगा, आपके सामने रखेगा, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इनका लास्ट और फाइनल जो ऑप्शन है, जो डेस्टिनेशन है, वो आप ही हो गाइस, समझ गए। चाहे कितना भी ये भटक ले, चाहे जितना दूर होने की कोशिश कर ले, चाहे जितना आपको भूलने की कोशिश कर ले, है ना, ये नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। बस ग्रहण हट जाएगा बस ग्रहण हट जाए और इस इंसान को कॉन्फिडेंस महसूस हो कि अब जो है मुझे जाकर बता देना चाहिए कि मैंने जो भी कड़वाहट में जो वर्ड्स बोले थे, तुम्हें हर्ट किया था, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो ये सारी चीजें रिवील होने को है गाइस। जस्ट वेट फॉर द सन, सन का इंतजार करो, समझ गए। ये होगा, क्योंकि सन को आना है तो मून को हटना ही होगा। मून अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अब मैसेज से आपके लिए क्या है। इस डेक से मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस ले रही हूं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल गाइस, चमत्कार का इंतजार करो, चमत्कार का इंतजार करो। ये चमत्कार, ये जादू अनएक्सपेक्टेड वे में, है ना, अचानक से आपके और इनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है। एंजल्स कर रही है ना, आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज या फिर गुड गुड थिंग्स इट इज कमिंग। इसका मतलब क्या है जानते हो? एक्सपेक्ट अ मिरेकल का एनर्जी यहाँ पर क्यों आया है? ये साफ साफ बता रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने मांगा है, आपने कुछ विशेष मांगी है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, पूजा पूजा अर्चना कर रहे हो, है ना। आपने कुछ ऐसा कहा है ईश्वर से कि अगर मेरी ये विश पूरी हो जाए तो मैं ये करूंगी, या मंदिर जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी, या फिर कहीं ना कहीं आप जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, गरीबों को खिलाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, तभी उनके लिए ये मैसेज आया है। एंजल्स ने कहा है कि बहुत जल्द कुछ होगा, कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड तरीके में मिराकल। ये सब आपकी दुआओं का असर है गाइस, मैनिफेस्टेशन का असर है। वाह, लॉयल्टी, वाह। तो गाइस ये इंसान आज तक तो मुझे लगता है कि आपके साथ वफादार नहीं रहा है। हो सकता है कि आपने हमेशा इनके साथ वफादारी की है ना। आपने कभी इनके अलावा किसी और को देखा तक नहीं। आपको हो सकता है कि कोई और इंसान अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, आपको ऑफर्स देता था, पर आपका प्यार इतना सच्चा था कि आपको ऐसा लगता था कि मैंने किसी और से रिलेशनशिप बना लिया या फ्रेंडशिप तक भी मैंने कर ली तो मेरा पर्सन हर्ट हो जाएगा, उसके दिल को दुखेगा, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपकी तरफ से हमेशा लॉयल्टी थी। पर यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए आई है कि जो लॉयल्टी, जो वफादारी आपके पर्सन ने आपको नहीं दी है, अब वो इंसान लॉयल बनकर बिल्कुल लॉयल्टी के साथ वो इस रिलेशनशिप में खरा उतरेगा गाइस, समझ गए। आपके लिए वफादार रहेगा ये इंसान, क्योंकि सच्चा प्यार यहाँ पर मुझे ऑलरेडी दिख चुका है, किंग ऑफ कप्स, है ना। तो हो सकता है कि पहले ये इंसान ऐसा नहीं था, अब ये जो इंसान आपके पास आ रहे हैं सच्चा प्यार लेकर तो आ ही रहे हैं, साथ में लॉयल्टी भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वाह, अगर इनके खराब कैरेक्टर या इनके प्लेयर वाले नेचर से आप अगर परेशान थे तो अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली है आपके पर्सन की एनर्जीज में, समझ गए। हो सकता है यहाँ पर जो 9 ऑफ सोर्ड्स आया था वो भी उसी का पछतावा था कि खुद गलत थे पर फिर भी गलती अपनी महसूस नहीं की, आपको कड़वे शब्द बोल दिए, आपको हर्ट कर दिया। हो सकता है कि डिसलॉयल होने का इल्ज़ाम ही आप पर लगा दिया कि तुम ही लॉयल नहीं है, तुम ही वफादार नहीं थे, तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का पछतावा है। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा इन्होंने कहा है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। वाह 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 गाइस,
देखो, रिलीज योर पास्ट। पास्ट में जो भी था उसे रिलीज कर दीजिए। इनफैक्ट आपके पर्सन भी यही चाहते थे, वो नहीं चाहते कि पिछली बातों को कुरेद कर, है ना, आप दोनों के बीच में और भी जो है गैप आए, डिस्टेंस आए। ये पास्ट की बातों को भूलना चाहते हैं और उनको, इनके मन में डर भी इसी बात को लेकर है कि अगर वो आपके साथ ओपन अप हो गए, अगर वो आपके करीब होने की कोशिश करे, तो फिर से वही इतिहास, इतिहास दोहराया जाएगा। फिर से वही चीज़ें, फिर से जो है इनसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। इनको इस बात का खौफ है गाइज, है ना। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि पास्ट में जो भी हुआ है उसे रिलीज कर दो, यानी कि उसे फेंक दो, उसे भूल जाओ, उसे दोहराने की कोशिश मत करो, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा। जो आ रहा है उस पर जो है आपको फोकस करना है, उसे आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पास क्या आ रहा है? पहली बात तो आपके पास ये पर्सन ही आ रहे हैं, लॉयल्टी लेकर आ रहे हैं, वफादारी लेकर आ रहे हैं, अगर ये वफादार नहीं था तो, है ना। पास्ट की चीज़ों को लेकर ही, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उसे भूलना है। साथ ही साथ देखो, ईश्वर तो आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसा चमत्कार कर रहे हैं जिसकी बदौलत आप दोनों करीब हो जाओगे। समझ गए? चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। पास्ट लाइफ्स, वाह। तो कहीं ना कहीं ये जो है कार्मिक कर्मा से जुड़ा हुआ आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप है। नंबर 18 यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके पर्सन या आपका बर्थ डे जो है 18 नंबर हो सकता है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रिश्ता है और पास्ट कनेक्शन को भूल पाना ये आसान नहीं, ये असंभव वाली बात होती है। तो इस इंसान के साथ का आपका जो रिलेशनशिप है वो जुड़ा हुआ है पिछले जन्म से, पिछले वक्त से ही। समझ गए? तो इसे अगर आप सोच रहे हो कि ये ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए मिट जाएगा, हम दोनों का रिश्ता जो है अब ख़त्म हो चुका है, तो ये सोचना भी मत गाइस, ये सोचना भी मत। समझ गए? भुगतना ही पड़ेगा, इनके साथ का सेपरेशन भी भुगतना पड़ेगा। इनके द्वारा जो भी दर्द इन्होंने आपको दिए हैं वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। इनके द्वारा कमिटमेंट आपको नहीं मिली है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। वफादारी नहीं मिली है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें आप भुगत लोगे या फिर भुगत चुके हो, तो उसके बाद जो है फिर से नया जन्म होगा, नया स्टार्ट होगा, लॉयल्टी के साथ स्टार्ट होगा, लव के साथ स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट होगा और बीती बातों को भूल कर ही होगा ये सारी चीज़ें। समझ गए? तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। निकालेंगे और देखो, वही निकल कर आ गया जो अभी मैंने सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया था। मैंने कहा था कि रिबर्थ होगा, फिर से नया जन्म होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसे तो भूल कर भी भूलने की कोशिश मत करना। इस इंसान को भी आप भूल कर भी ना अपने दिमाग से निकालने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो भगवान भरोसे, राम भरोसे है हमारा रिश्ता। रिबर्थ होगा गाइस, क्योंकि रिलेशनशिप में ना इसे ख़त्म करना ही होगा। ठीक है, पास्ट लाइफ को आपको ख़त्म करना है और इस इंसान के साथ ही आपका पार्टनरशिप यहाँ पर डेफिनेटली बन रहा है। ठीक है, तो डेथ हुआ है, रीबर्थ भी यहाँ पर होगा। कर्मा खत्म होने के बाद डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। समझ गए? तो चलिए देखते हैं अब मैसेजेस की बारी। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये बतियाते हैं गाइस। तो आपके पर्सन आपके बारे में बातें करते हैं, बात कर रहे हैं, यानी कि ये इनकी कन्वर्सेशन में, इनकी बातचीत में आपका नाम शुमार है ना। किसी के साथ भी ये आपको लेकर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने उन करीबी लोगों से, मित्रों के साथ जो है ये बात करते हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो कुछ लोग यहाँ पर जो है साथ में काम करते हुए एनर्जी में भी नजर आए हो, है ना। तो हो सकता है कि अपने साथ वाले कलीग से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या मैंने नेबरहुड भी कुछ कहा था कि नेबरहुड में रहता है ये इंसान, कुछ ना कुछ जाना पहचाना है। तो हो सकता है कि किसी न किसी के साथ दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू।
ये बात कर रहे हैं आपके बारे में। वाह, आपसे तो कर नहीं रहे, दूसरों के साथ बतिया रहे हैं। आपके सामने तो आने में डर रहे हैं ना कि आप जो है इन्हें फिर से इनकी परीक्षा ना ले लो, इनकी क्लास ना लगा दो, तो डर डर तो है इनके मन में। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, जो यहाँ पर मून का कार्ड आया था वही बात यहाँ पर निकल कर आ गई। ये कह रहा है कि मुझे कुछ चीज़ों को लेकर कमिटमेंट से डर लग रहा है। मैंने आपसे कहा भी था कि फैमिली और फ्रिक्शन का मामला यहाँ पर कुछ है, जातीय भेदभाव, परिवार का भेदभाव, घरेलू मसले, जिसकी वजह से कमिटमेंट देने में कतराया है ये इंसान। पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जो रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, जो कनेक्शन आप दोनों का ईश्वर ने पहले ही लिख कर रख दिया है ना, जहाँ पर आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो है गाइस, ये इंसान कमिटमेंट से घबराए, शादी से घबराए, इससे घबराए, माँ से घबराए, बाप से घबराए, उससे घबराए, दोस्तों से घबराए, है ना, कोई भी घबराहट यहाँ पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि इस इंसान को अब जो है आकर आपके साथ टेबल टॉक करना ही पड़ेगा, आपके साथ आकर इस इंसान को बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते को तो फिर से जन्म यहाँ पर लेना है। ये तो टूटकर फिर से जुड़ने वाला रिश्ता है आप दोनों का। तो जितना घबरा लो, जितना कर लो, ईश्वर को जो चमत्कार करना है वो चमत्कार ईश्वर करेंगे ही। फिर इनको किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। अभी तो ये बिल्कुल मून के ग्रहण में है, कुछ चीज़ें हैं जो इनको अभी समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा, मन के अंदर छुपा रहे हैं बहुत सारी चीज़, बहुत सारी रीजंस है, रीजन बहुत सारे हैं कमिटमेंट ना देने के पीछे, समझ गए ना गाइस। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको अपने करीब चाहते हैं, आपको अपने नज़दीक ये इंसान महसूस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके बगल में आकर बैठो, यानी कि बहुत जल्द मैं देख रही हूँ कि ये होगा भी गाइस, क्योंकि ये इनकी सीक्रेट फीलिंग से निकल कर आई बातें हैं, जो ये चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द आप इनके नज़दीक, आप इनके बिल्कुल बगल में बैठते हुए जो है मैं इमेजिनेशन यहाँ पर कर पा रही हूँ, मुझे वो वाइब्रेशन आ रही है, और ईश्वर वो मौका डेफिनेटली देगी भी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं देखो ऐसे ही तो नहीं बोलती, या ये मिरेकल हो सकता है कि आप इनके बगल में बैठकर इनके साथ चाय कॉफ़ी पी रहे हो, इनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, ये आपको कुछ बता रहे हैं, ये बहुत जल्दी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और हो सकता है कि आप या आपके पर्सन ने कुछ ऐसा देखा भी हो, सपने में देखा हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टेबल पर हो, या फिर बातें करते हुए बिल्कुल करीब, कहीं देखा था क्या गाइज आपने ऐसा सपना, क्योंकि आपके पर्सन की तो मैं नहीं कह सकती, पर हो सकता है कि आपने ये एक्सपीरियंस किया हो सपने में। एक और लेना चाहूँगी मैं डेफिनेटली। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो यहाँ पर इनके मन के अंदर एक जो है एक बहुत ही दुखी कर देने वाली भावना मैंने देखी है, और इनको लग रहा है कि मैंने तो दिया तो कुछ दिया नहीं, है ना, मैं तो ना लॉयल रहा, मैं ना कभी इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहा, है ना, मैंने इनको तो सिर्फ दुख दिए हैं, है ना। तो इनको तो ये इंसान ऐसा है जो बेटर डिजर्व करता है, जो अच्छा डिजर्व करता है, जो लॉयल डिजर्व करता है, मैं तो इन्हें कुछ दे ही नहीं पाया। इन सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत रिग्रेट इनके मन में है गाइज। 9 ऑफ सोर्ड्स जो यहाँ पर दिखा रहा था ना, ये इनको लग रहा है कि इनके साथ आपकी ज़िंदगी शायद अच्छी नहीं हो सकती, ये आपको अच्छा लाइफ नहीं दे सकते, अच्छा फैमिली नहीं दे सकते, अच्छे ऑफर्स नहीं दे सकते, गुड थिंग्स आपको नहीं दे सकते, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते, यानी कि खुद के लायक या आपको नहीं महसूस करते, समझ गए, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इनको ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी जो है आपके पर्सन तकलीफ में है। चलिए देखते हैं आपके लिए एक एडवाइस क्या होना चाहिए। तो एक एडवाइस कार्ड एंजल की तरफ से मैं आपके लिए लेना चाहूंगी डेफिनेटली। Insight that come from meditation, the need to rest or take a vacation, allow yourself more times before a decision, mental exhaustion, get more sleep। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके मन में शांति नहीं है, आपका दिमाग जो है उलझनों से भरा हुआ है, आपको सुकून कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है, आपको जो है नींद नहीं आ रही। जी हाँ, गेट मोर स्लीप का मतलब क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती,
आप परेशान हो जाते हो, आप सोते सोते रातों में जाग जाते हो, अचानक से इस इंसान के ख्याल आ जाते हैं और आप जो है डरावनी सपने की तरह जो है आप उठ जाते हो, सोते भी हो तो इनके ही ख्याल या सपने आपको आते हैं, है ना। तो इस तरीके का जो है एक बहुत प्यास आपके अंदर, प्यासा, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको ना इस प्यास से नहीं हटा पा रही, आपका प्यास नहीं बुझ पा रहा, हमेशा जो है आप बहुत ज़्यादा थकित ऐसे दिखते हो ईश्वर को। तो क्या कह रहे हैं ईश्वर? नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, साथ में अल्फ़ाबेट आर और जेड भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आज। तो एंजल्स आपसे कह रही है कि मेडिटेशन करो, योगा करो, प्रेयर्स करो, खुद को संतुलन में और खुद को शांत रखने की कोशिश करो। अगर हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो किसी शॉर्ट वैकेशन पर चले जाओ, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर लो, खुद को जो है समय दो, खुद को टाइम दो, और कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लो। ईश्वर यही आपसे कह रहे हैं। मेंटल एग्जॉशन वाली बात यहाँ पर कही गई है, जो ये बताता है कि दिल से भी ज़्यादा दिमाग आपको परेशान कर रहा है। दिमाग में आ रहे उल्टे सीधे जो ख्याल है वो आपको परेशान कर रहे हैं। रिलेशनशिप का जो है डर है ना, आपको जो है तकलीफ दे रहा है। देखो, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे ना, तो एक यहाँ पर जो महिला है, उन्होंने यहाँ पर देखो भारी भरकम ये कवच जिसे हम कहते हैं ना, मेटल का जो कपड़ा होता है, कवच जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड में, वो कवच आपके ऊपर, मतलब इतना भार है आपके ऊपर, कुछ भी चीज़ें जो है यहाँ पर आप मतलब हमेशा बोझ महसूस कर रहे हो, आपका माइंड इतना प्रेशर में है। तो ईश्वर आपसे बिल्कुल यही कह रहे हैं कि इस कवच को, इस प्रेशर को अपने तन मन से, शरीर से निकाल कर बाहर फेंको और खुद के लिए समय दो, खुद के मेंटल हेल्थ को ठीक रखो, है कि नहीं। तो जो है वही यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ गाइज। तो चलिए, ये थी आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। आप तक कितनी रेजोनेट हुई है, आप तक कितनी पहुँच पाई है, मैं नहीं जानती गाइज, पर अगर पहुँच पाई है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।